इनिशियली मुझे मेरे बच्चे लाने में बहुत हेजिटेशन होती थी। मैं कहती थी कि मैंने एज़ अ वाइफ़ आप ये सोचते हो कि इन सब चीज़ों के बारे में हमारे परिवार को ना पता चले उतना ही अच्छा है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। अगर मेरे बच्चों को पता चल जाएगा तो वो अपने पापा के बारे में बुरा बुरा सोचेंगे, नॉर्मल नहीं सोचेंगे। तो मेरे में बहुत हेजिटेशन थी। मैं भी जब मीटिंग्स में इनिशियली बहुत पीछे बैठती थी, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और प्लस आपको ये आइडिया समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। पेशेंट हमारा एडमिटेड है और ऊपर से हम इतने परेशान हैं, हम पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और अब उसके बाद हमें अभी हमारी ये मीटिंग में आना भी सब लोग बहुत इस चीज़ के लिए बोलते थे कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। 7-8 डेज़ का जब डिटॉक्स था तो आई स्टार्टेड सिटिंग वहाँ बैक साइड पे और ये आइडिया बड़ा अजीब सा लगता। तो क्योंकि एट द बैक ऑफ माइंड मेरे मन में यही था कि मेरे बच्चे हैं एंड मैं उनके साथ कैसे डील करूँ, उनको कैसे बताऊँ कि पापा कहाँ एडमिटेड है और पापा का क्या इलाज चल रहा है। तो धीरे धीरे मुझे मेरे जितने भी मेरे साथ हमारे हैं हमारा जो सर्कल बन गया है, दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी कि क्योंकि बच्चे प्रणव को गलत समझ पहले तो मुझे गलत समझने लग पड़े थे कि मम्मा की वजह से पापा एडमिट हो रहे हैं, पापा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि फैमिली में जैसे होता है, क्योंकि मैंने ही तो बहुत हल्ला मचाया था कि ये ठीक नहीं है, इनका इलाज कराओ। दिस केम आउट जस्ट बिकॉज मैं बहुत एडमेंट हो गई थी कि नहीं, इलाज ज़रूरी है। तो बच्चों को जो जो दिखता है उन लड़ाइयाँ झगड़े ये वो सब बैठ बूट के नानी ये आए, डिसाइड हुआ कि प्रणव का इलाज होएगा। इट वॉज़ नॉट, इट वॉज़ ट्रोमेटिक फॉर उनके लिए ट्रोमेटिक था। उनको लगा मम्मा ने ही पापा को भेजा है तो मम्मा विलन है। तो पहले जब हमने प्रणव को इधर यहाँ से भेजा हर्मिटेज, तो वो मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे नाइट ड्यूटीज़ करनी होती थी। तो क्योंकि हमने एक डिसीजन ले रखा था, हम सिंगल यूनिट में रहते थे, सिंगल यूनिट फैमिली में। तो आई नीड टू लाइक मैं अब मॉर्निंग में आती थी, छुट्टियाँ तब कोविड था शायद, तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। मैं नाइट ड्यूटी करके बच्चों को मॉल टाउन वाले घर से लेके आना और अपने इधर वाले घर आना, पूरा दिन इधर रहना, शाम को बच्चों को फिर इधर दादी दादू पास छोड़ के आना। सिर्फ इसलिए कि बच्चों को घर घर लगे कि घर में जा रहे हैं, अदरवाइज़ तो इधर ही रह लेते, क्या ही फ़र्क था। वो मुश्किल था। तो मुझे याद है कि एक दिन बच्चों को ऑफ मिला तो बच्चे हम लोग घर थे, ये दोनों दे वर नॉट टॉकिंग टू मी, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि क्या हुआ क्या ना, दोनों रोने लग पड़े कि आपकी वजह से, आपने तो कभी हमारी केयर ही नहीं की। पापा यूज्ड टू स्टे विद अस, पापा आप हमारे साथ रहते थे, आप तो होते ही नहीं थे कभी हमारे पास, आप तो हमेशा काम करते रहते थे, आप तो थे, आपको पता ही नहीं है कि हमें कैसे मैनेज करना है। तो मुझे भी बड़ी घबराहट हुई, मुझे भी ना पता चले मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं। फिर हम तीनों बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए। और फिर मैं फिर उठी और फिर मैंने कहा कि भी सी अभी तो ऐसा ही चलेगा, पापा इज़ नॉट वेल। और हमें फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बच्चों को बताना पड़ेगा कि पापा को क्या प्रॉब्लम है। बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ऐसे उनको यही लगता रहेगा कि पापा को ज़बरदस्ती कहीं भेज दिया है। फिर मैंने दोनों बच्चों को धीरे धीरे बताना शुरू किया और मीटिंग्स में लाना शुरू किया। यहाँ पर उन्होंने इसको नॉर्मलाइज किया कि इट इज़ जस्ट डिज़ीज़, इससे कोई बहुत बड़ा कोई पापा ने मतलब गलत काम नहीं कर दिया और कोई मम्मा ने गलत काम नहीं कर दिया और पापा किसी जेल में नहीं है। जब नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ तो फिर घर के थोड़ा सा क्वेश्चंस बच्चों के रेलेवेंट होने शुरू हो गए। जैसे कि मम्मा अब पापा आएंगे, तो पहले कहते थे पापा कब आएंगे, कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, हम नहीं रह सकते। फिर धीरे धीरे हो गया कि पापा आएंगे तो कितनी देर के लिए आएंगे और उनको कब वापस जाना है। फिर अब ये हो गया कि अब प्रणव हल्के से भी अग्रेसिव होते हैं, मम्मा इनको फॉलोअप के लिए भेजो, मम्मा ये ठीक नहीं है। अभी दे आर दिस ट्रेंड, नो दे नो पापा आप आजकल ठीक नहीं हो। मुझे तो बड़ी वाली है ना, वो मैसेजेस कर देती है इंस्टा पे, पापा इज़ नॉट वेल, मैं कहाँ हॉस्पिटल, पापा इज़ नॉट वेल, ही नीड्स फॉलो, यू नीड टू। आज उसने मुझे मैसेज किया कि यू नीड टू गो टू द मीटिंग, खुद नहीं आई है,
खुद नहीं आई है मुझे, मम्मा पापा इज़ नॉट वेल, पापा शुड गो टू द मीटिंग एंड यू शुड गो टू द मीटिंग। तो मैंने कहा ठीक है, मैं निकलती हूँ। बच्चे की ट्रेनिंग से मेरे को बहुत स्ट्रेंथ मिली। मुझे अब इनसे तो नहीं लड़ना था, ये हमेशा मेरे साथ ही थे, दे वर ऑलवेज देयर। बहुत अच्छे से इन्होंने संभाला। छोटी मेरी बहुत इमोशनल है, शी इज़ मोर अटैच टू फादर, क्योंकि ये तो सोती पापा के साथ थी, तो इसको डिटैच करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बड़ी ने जल्दी समझ लिया। एंड एक और चीज़ मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी कि जब मैंने बड़ी को ये बताया कि पापा वॉज इनटू एडिक्शन, वो पहले से जानती थी, उसको पहले से पता था कि पापा एडिक्शन में है, पापा कुछ करेक्ट नहीं कर रहे हैं और हमें पापा को ठीक होना चाहिए, पापा का कुछ गलत चल रहा है। तो हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को से चीज़ें छुपा रहे हैं, या बच्चों हम उनको नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब लाइफ के अंदर ऑलरेडी एक डिसफंक्शनैलिटी है, हम नॉर्मल नहीं हो सकते, वो ज़बरदस्ती का फेक लाइफ हो जाता है। तो सबसे पहले तो वो सर जो कहते हैं ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, कि मान लो कि हम नॉर्मल परिवार नहीं है, हमारा नॉर्मल बाकी परिवारों से बिल्कुल डिफरेंट नॉर्मल है। और एंड आई स्टार्टेड, मैं बहुत जल्दी वोकल हो गई। मेरी मन से ये जो शेम होती है ना लोगों को, मैंने अपने काम पे भी सारे मेरे सबको बताया कि नहीं, माई हस्बैंड इज़ नॉट वेल, ही इज़ गोइंग थ्रू डी एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड इट विल टेक सम टाइम। कुछ आपको किसी तरीके से ये भी आप तरस खाएंगे, हाय हाय। एंड आई यूज्ड टू लाइक नो ही इज़ फाइन ओनली, प्लीज़ डोंट फील दिस वे, ही इज़ फाइन ओनली एंड वी आर टेकन केयर ऑफ। तो धीरे धीरे जब मैं वो कर रही हूँ तो सबको लगा कि ये नॉर्मल चीज़ होती है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो हम कौन होते हैं उसको सिंपथाइज़ करने वाले हैं। फिर धीरे धीरे प्रणव की खुद की फैमिली, जैसे मम्मा पापा जो कि इनिशियली बहुत रिलक्टेंट थे अटेंड करने में, उनको भी होता है तुसी ते पार्टी दे ही बन गए हो, क्योंकि हमने पहले साल के सारे त्यौहार हमने हर्मिटेज में, वो साल हमारा बेस्ट साल था मेरे लिए भी, मेंटली ऑल्सो, क्योंकि मैं अब उतने त्यौहार अब तो उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने फर्स्ट ईयर में इंजॉय किए थे। वो अलग फीलिंग थी, क्योंकि वो पैसा आप पहले कभी नहीं करते हो, आप हमेशा लोगों को दिखाने के लिए करते हो। त्योहारों में फ़ोटोएं खींच के आपने इंस्टा फेसबुक पे डाल दी, अंदर चाहे आपके कलेश हो रहे हों, क्योंकि त्यौहार जब भी दिवाली लोहड़ी ये होता है तो ये तो ड्रिंक तो होती है, पैक शैक लगते ही लगते हैं, और फिर वो चिल्लम चिल्ला ये वो लेट नाइट्स एंड ये वो चलता ही है। सो त्यौहार असली में कैसे होते हैं, जिसमें प्रणव पार्टिसिपेट करेंगे, वो हमारे साथ हंसेंगे, हमारे साथ बातें करेंगे, वो हमें पहले साल में पता चला और वो हमारा बेस्ट था, क्योंकि हमने सारे त्यौहार हर्मिटेज मनाए थे। इन्हीं दिनों में प्रणव वहाँ थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे जब मम्मा पापा मीटिंग में आना शुरू हुए तो और भी फ़र्क पड़ गया, उन्होंने भी इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया, और अब जो बीमारी है वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रही थी। पहले देयर वाज डिस्टेंस, कम्युनिकेशन में डिस्टेंस था मेरा और प्रणव के पेरेंट्स का। वो धीरे धीरे ये हो गया कि अब मुझे आज ही लगा, मुझे कुछ भी लगा, मैंने आज प्रणव पापा को फ़ोन कर दिया, पापा प्रणव ठीक नहीं लग रहे। पापा कहते कोई नहीं बेटे। मैं कहा पापा थोड़ा सा मेरा कहना नहीं मान रहे, आप चलोगे? कहते हाँ। तो पापा और ही मेरी एब्सेंस में प्रणव के पास चले गए। तो इट बिकम्स ऑल द मोर ईजियर जब ज़्यादा लोग आपकी टीम में हों, और आपको, अब मुझे प्रणव ने कॉल किया, तू मम्मा पापा को क्यों हर बार बता देती है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे बताना है प्रणव, मैं नहीं रह सकती, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता मैं उनको ना बताऊं तो, क्योंकि मी एज एन इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने की अब मुझे मेरी कैपेसिटी भी पता चल गई है, वो यहाँ के पता चली है। फीमेल्स में एक बड़ी बुरी चीज़ होती है कि मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मैंने सब कर ले, मैं आई विल हैंडल द, मुझे करना ही है, मीन्स कि आई डोंट नो उसको क्या नाम दे, एक अजीब सी चीज़ होती है, मैं कर लूँगी अपने परिवार के लिए, मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगी, मैं ये भी, उतने में आपको खुद को सांस लेने की जगह भी नहीं रहती। यू कैन नॉट इवन ब्रीथ एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आप इतनी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेते हो
कि लेटर ऑन आपके लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन अब मैं बहुत वोकल हूँ। अभी पापा मुझे कह रहे थे कि बेटे मैं कहा प्रणव दवाई मुझे लग रहा है ठीक नहीं खा रहे, तो कहते बेटे ध्यान रखना सी। मैं कहा पापा मैं नहीं रख पा रही हूँ ध्यान आजकल, मेरे पे थोड़ा सा काम का प्रेशर है, मैं आपको खुद ही बोल रही हूँ कि मैं नहीं रख पा रही हूँ, प्लीज़ पापा हेल्प कर दो, आप आ जाओ, आप देखो। पापा ने उसी वक्त बोला कि ठीक है बच्चे, मैं आता हूँ, हम देख लेते हैं, तू थोड़ा सा अपना देख ले, थोड़ा अपने काम की तरफ फोकस कर ले, कोई बात नहीं, ये थोड़ा टाइम है, निकल जाएगा। उससे मुझे इतनी, नहीं तो हमेशा मैं मीटिंग्स में नहीं आती, काम मेरा वैसे ही है, वो मुझे एक सपोर्ट मिल गया ना। नहीं तो मैं ऐसा था कि भी मैं तो मीटिंग कैसे जाऊंगी, मेरा ये भी पड़ा हुआ वो भी पड़ा हुआ, अंदर से हमेशा अर्ज रहती है। जिनको मीटिंग की आदत पड़ जाती है ना, या मीटिंग आके जिनको अच्छा लगता है, उनको मीटिंग की एक क्रेविंग रहती है, वो मेरे में हमेशा है। लेकिन वो अजीबोगरीब चीज़ों में जब आप फंस जाते हो तो यू टेंड टू लाइक क्या करूँ अब क्या करूँ। तो उतने में जब पापा ने आज ये कहा, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मेरा काम भी हो गया और मैं मीटिंग में भी हूँ। सो अपने अंदर की जो इमोशंस को हमें एक्सप्रेस करना भी एक स्किल है, जो हमें यहीं आकर मिलता है। हमें नहीं पता चलेगा, हमें ना कहनी नहीं आती है, मैं बहुत आसानी से ना कह देती हूँ, बहुत इजीली, जो मैं पहले कभी नहीं करती थी। अभी मैं बहुत इजीली मना कर देती हूँ कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकती। पहले मैं सबको खुश करने की कोशिश करती थी। एज अ फैमिली हमें सबका भला, सब खुश होने चाहिए। किसी ने कुछ भी कह दिया, चाहे मैं कितनी थकी आ रही हूँ, मैं कर दूँगी, लेकिन अब नहीं करती। अब मैं उनको कह देती हूँ और वो समझ भी लेते हैं। मैं उनको कह दूँगी कि देखो मैं ठीक नहीं हूँ, तो वो मुझे जज नहीं करेंगे किसने जानबूझ के नहीं किया, देखो ये हमारा काम नहीं कर। अब वो उनको पता है कि ये नहीं कर पा रही होगी इसलिए नहीं कर रही, और हम कर देते हैं। सो वो जजमेंटल वाली चीज़ें धीरे धीरे परिवार में से निकलनी शुरू हो जाती हैं, और रियल सेंस में आप रियली ग्रो करना शुरू करते हो। सो मुझे प्रीतिका की शेयरिंग आज इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि ये मेरा बच्चा कभी शेयर नहीं करता, और बड़ी फिर भी आ जाती है, एंड शी ऑलवेज स्पीक्स आउट। सो इट इज़ गुड फॉर अस इफ़ शी ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग आउट, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है, ये मेरे से भी कम शेयर करती है, बहुत ज़्यादा सोचती है। तो मुझे आज अच्छा लगा कि मैं आई तो ये शेयरिंग कर रही थी। How old your kids are? My elder one is 14 and my younger one is 10. She's 10. She's 10. She understands everything? Yeah, she was 8. She was 7.5 when we were in the recovery. इसको और इसकी अंडरस्टैंडिंग, इनिशियली इसकी अंडरस्टैंडिंग हर्मिटेज से ये थी कि वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर रैबिट्स हैं और हम वहाँ घूमने जाएंगे, क्योंकि हर्मिटेज इटसेल्फ इज़ वेरी सूदिंग। और मैं जब हर्मिटेज जाती हूँ ना, फील लाइक क्राइंग, बिकॉज मैं भी रोज़ की भाग दौड़ में ना भूल जाती हूँ अपनी असलियत, कि when I used to come to this place, how devastated we were, how bad I was feeling, and look at me how I am right now। कि मैं आप सबको बता पा रही हूँ कि क्या होता है असली में फ़ील करना। जबकि उस समय एक दिन सर ने मुझे बुलाया, एक ही मंथ रह गया था प्रणव, 2 मंथ्स हो चुके थे। सर ने मुझे बुलाया और बोला कि प्रणव का ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा है प्रीति, एंड इट माइट टेक ईयर्स फॉर हिम टू कम बैक। एंड डर लगता है आपको, आप तो 3 महीने सोच के जाते हैं और 3 महीने बाद कुछ जादू होएगा, मेरा पति बिल्कुल टिप टॉप वापस आ जाएगा। और एग्जैक्टली 1 मंथ बिफोर डिस्चार्ज यू आपको ऐसे लगा, तो सर वॉज वेरी वोकल कि प्रणव को नॉर्मल आई हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन में भी डिफ़िकल्टी आ रही है। सो प्रणव इज़ गोइंग टू टेक टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप वो अंडरस्टैंड नहीं करोगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो उस समय जो सर कह रहे थे वो मुझे अब बहुत अच्छे से समझ आता है। इट एक्चुअली टुक टाइम, हमें कुछ 6 महीने लग गए प्रणव को खाना प्रॉपरली खिलाने में, बिकॉज हिज हैंड्स वर शेकिंग, ही वॉज नॉट एट ऑल एब्जॉर्बिंग थिंग्स द वे ही इज़ राइट नाउ।
पार्टिसिपेट नहीं करते थे फैमिली में, लेकिन हमें ये पता था कि इनको ज़िंदा इन्होंने रहना है तो इनको दवाई भी लेनी है, इनको फॉलोअप्स भी लगाने हैं, धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे धीरे एक ना फेथ बन जाता है आपका एज एन इंडिविजुअल। सबकी जर्नीज़ देखकर सब ठीक हो जाएगा। जैसे सर कहते थे ना कि मेरे तो पता ही नहीं होता सी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जसबीर सर कह रहे हैं पक्का ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। आपको अपनी जर्नी पे विश्वास होना शुरू हो जाता है कि, और मैं अब से पिछला साल देखूंगी तो मैं कहूँगी हम कहाँ हैं। प्रणव को मैं कपड़े पहनाती थी, प्रणव का अमोनिया बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, तो लास्ट ईयर एग्जैक्टली इन दिनों में वी वर इन अ वेरी बैड फेज़, क्योंकि अमोनिया बहुत बढ़ गया, ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो मुझे अब अच्छा लगता है। अब मैं उससे पिछले साल सोचूं तो हम कहाँ ही थे, बिल्कुल ही अलग स्टेज में थे। सो फिर मेरे में ना ये बहुत था कि सिंस आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, पढ़ाई टॉपर बनना है मेरे बच्चों ने, टॉप से तो नीचे नंबर कभी आ ही नहीं सकते मेरे बच्चों के। तो उस चीज़ से भी मैं बाहर निकली कि कोई बात नहीं, माई किड्स आर माई किड्स एंड दे विल टेक सम टाइम टू अब्जॉर्ब। कम ज़्यादा नंबर कोई बात नहीं है, कोई नहीं देखता 6वीं के नंबर 7वीं के नंबर, मेरे को नहीं मेरे याद तो किसी को क्या ही याद होंगे। वंस दे कम आउट ऑफ दिस फेज अपने आप ठीक। पहले मैं बहुत प्रेशराइज भी करती थी, ये पढ़ो वो पढ़ो, क्या करते रहते हो, मैं सारा दिन फ़ोन करती रहती थी, क्या कर रहे हो, ये चैप्टर लर्न करो, वो चैप्टर लर्न करो। अभी भी मेरा कंट्रोल है इन सब चीज़ों में, सिंस फ़ोन एंड ऑल आ गया हुआ है, बट अभी मैं उस लेवल की बातें नहीं करती। मैं डायरेक्टली बोलती हूँ कि बच्चे मुझे डर लगता है। आप कम से कम नॉर्मली पास होना तो ज़रूरी है ना, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, लेकिन वो ये नहीं है कि आप पास ही ना हो। सो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर देते हैं कि मम्मा सॉरी मुझसे लिखा नहीं गया, मैंने लर्न अच्छे से किया था पर मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। सो वो वाली चीज़ भी चली गई है मेरे अंदर से, स्ट्रिक्ट मम्मा वाली। आई नीड इतने % मार्क्स, नहीं तो तुम्हारा पता नहीं क्या ही हो जाएगा। एज अ फैमिली आपको जब इवॉल्व होते हो तो फिर सब इकट्ठे इवॉल्व होते हो ना, फिर उसमें आपका ये नहीं होता। तो जो भी सर आप कह रहे हो ना कि आपको एक बारी डीमोटिवेशन तो हमें आती है ना एज अ फैमिली, लेकिन शुरुआत में ब्लाइंडली ये कहना है कि हमें मीटिंग जाना है, अपने आप को जिस दिन आएगी ना तो अपने आप नहीं रिजॉल्व करने की कोशिश करनी, नहीं होती, पता ही नहीं चलता, आप फिर उसी के अंदर घुस जाओगे, डिप्रेसिंग सा लगने लग पड़ता है। आपने बोलना कि जो भी है, जो भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये छोड़ दे, ये जर्नी छोड़ दे, मुझे इसका सोल्यूशन मुझे मीटिंग में ही मिलना है और कहीं नहीं मिलना, मुझे मीटिंग जाना है बस। अपने आप को बस ये सिखा दो कि हमें मीटिंग जाना है, तो शुरुआत में जो भी कन्फ्यूजन है वो ठीक हो जाती है।